ये है पाकिस्तान क्रिकेट भाई साहब। ये वो पाकिस्तान क्रिकेट है जिसके अंदर आपने कुछ लोगों को ऐसी अथॉरिटी बना दी है जिनसे सवालात करना किसी को बर्दाश्त नहीं है। किसी अगर कोई आपसे हिम्मत करके सवाल कर भी ले तो आगे से जवाब आता है कुछ रह तो नहीं गया। तो आज मैं बाबर आजम साहब से पूछना चाहूंगा, बाबर आजम साहब, इस टूर से आपने शुरू होने से एक दिन पहले कहा था कुछ रह तो नहीं गया। आज आपसे सवाल होगा कुछ रह तो नहीं गया। कुछ जलील होने में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की साख को जलालत के जुमरे में लाने के लिए आज कुछ रह तो नहीं गया। और आज रिजवान साहब से भी सवाल होना चाहिए, वो कौन किसको जलील कराएगा? कौन जब बुरा चाहेगा अपने मुल्क के लिए तो वो जलील होगा? आज किसके ऊपर जलालत आ रही है? आज पूरी कौम के ऊपर जलालत लाके रख दी गई है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हशर नशर आपने बिगाड़ दिया। आप भाई साहब इनको कोई कुछ ना बोलेगी, ऊपर सातवें आसमान से उतरे कप्तानी करने के लिए। आपने बड़े बड़े कप्तानों की ऐसी तहसीब फेर दी, लेकिन कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा। अगर खाने पे जाने से अब किसी को मना कर दिया गया सिक्योरिटी ऑफिशियल से तो वो हम बदला अपनी टीम से निकालेंगे, लेकिन नहीं भाई, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई किसी पे ब्लेम गेम नहीं करेगा। हम सब एक हैं, हम एक हैं। अब एक का जो नारा है ना, वो सारी रात सोचिएगा कि कल किस एंगल से आके और हमने किस एंगल से आके ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट को अपने सर पे वो ताज सजाना है कि पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा 4 टेस्ट मैच इन अ रो एट देयर ओन होम हारने जा रहा है। 1959 के बाद रिकॉर्ड बनने के बाद 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच हारेगा। उसके बाद एक और हिस्ट्री आप बनाएंगे कल। पाकिस्तान अपनी 75 साल की एग्जिस्टेंस के अंदर पहली दफा अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होगा। बहुत बोला जाता था ना, एशिया कप हमने पहुंचा दिया, हम फाइनल पहुंच गए और किसी ने कुछ नहीं किया, क्रिकेट रिवाइव करवा दी इसने, क्रिकेट रिवाइव करवा दी उसने। तो ये भी उन्होंने ही करवाया है। जब आप लोग अपने आप को टीम, अपने आप को गेम, अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे कि हम ही ब्रैडमैन हैं, किसी को कुछ नहीं खेलने आता, अब अपने पास रखिएगा, फ्रेमों के अंदर सजाइएगा। वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, आईसीसी ट्रॉफी, टीम जो है ना वो आके लग चुकी है थल्ले। इंग्लैंड वालों ने हमको हराया नहीं है, हमको हमारे साथ व्हाइट वॉश नहीं किया। इंग्लैंड वालों ने हमारे साथ ह्यूमिलेशन की है। ये आज उनको आधा घंटा और देते ना आप, वो आज ये 167 भी आज ही पूरा करके घर अपने रवाना होते। वो कहते कल तक हमको रुकने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों रुके? वो एक क्लब टीम को सामना करने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट भी ना समझ सके कि ऑन द लाइन क्या है, आ रहे हो, चल रहे हो, जा रहे हो। कौन सी वर्ल्ड क्लास बॉलों पे आउट हुए भाई साहब? बाबर आजम साहब कोई वर्ल्ड क्लास बॉल पे आउट नहीं हुए। अगर बाबर आजम साहब अपनी 54 को फ्रेम में सजा के रखना चाहे अपने घर के अंदर तो जरूर सजा के रखें, लेकिन बाबर की कप्तानी is a testament that our cricket has been exposed by the hands of England। और ये वो सारी गलतियां हैं जो ये समझना नहीं चाहते। हम बेवकूफ हैं जो 2 साल से आपको एक ही बात राख लाप रहे हैं, ये पुअर ब्रांड ऑफ कैप्टनसी है, पुअर ब्रांड ऑफ मैनेजमेंट है, ये दोस्ती यारी कल्चर है, ये हमारे सर पे आएगा, हमारे सर पे मुसीबतें डालेगा और इवेंचुअली वही हमारे सामने होके हुआ। क्या आज अली इमरान ने जाके हराया है? क्या आज रिजवान हैदर, मोहसिन अली, इफ्फी, कमर, जो जितने जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जाके पाकिस्तान को हरवाया है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों का खुद का किया धरा है। आप लोग आज नहीं आएंगे और ब्लेम करेंगे, भैया सब छोड़े, वर्ल्ड कप T20 की फाइनल के पहुंचने की पार्टी आज रात को अरेंज करें। ट्विटर फोर्स को अपने बोले कि पॉजिटिविटी दिखाए। कहां है पॉजिटिविटी? कितने पॉजिटिव है पाकिस्तान की क्रिकेट? कितनी सेंचुरीज मार दी किसी ने? अपने घरेलू रिकॉर्ड, अपने जाती रिकॉर्ड अपने फ्रेमों में सजाए और अपने घर में जाके अपने कजन्स को बोले कि सारे एक दूसरे के साथ मिलके वो चिप्स खाने की पार्टियां करते रहो। बिकॉज दिस इज व्हाट द रियलिटी इज दैट पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज द लोएस्ट मोमेंट ऑफ आवर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री कि पाकिस्तान माशाल्लाह से पहली पहली दफा अपने घर में व्हाइट वॉश होने जा रहा है। जो क्रिकेट आज हमने खेली वो तो हमारे सामने थी, लेकिन पहले जिस दिन जब 304 पे मैं तनकीद कर रहा था तो लोग आए, नहीं तुमको क्या पता क्रिकेट का। आज आप लोग को पता चल गया क्रिकेट क्या है। आज पता चल गया कि 304 कितने ज्यादा बहुत बड़ा, आप लोगों ने जो एक बहुत बड़ा पहाड़ समझ लिया था 304 को, आप कर स्कोर आपको 3004 रखने लगा था, वो आज दिख गया आपको कि 304 किस करवट पे आके आपके लिए रुका है। 167। और इंग्लैंड ने जिस तरह शुरू के 6 ओवर में आगाज किया वो सामने सबूत था कि आपकी क्रिकेट कितनी आके जमीन से लग चुकी है। और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान में इस 50 के ऊपर भी केक कटें, इसके ऊपर भी तालियां बजें, इसके ऊपर भी पॉजिटिविटी के नारे लगाए जाएं, इसके ऊपर भी ये भाषणबाजी की जाए
कि वो अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो भाई साहब वो बॉडी बिल्डरों के कल्चर को निकालो, कि जो बॉडी बिल्डर कल्चरों की आदत पड़ गई है ना, कि बॉडी बिल्डिंग अगर कोई करेगा तभी हमको सेटिस्फाई करेगा, वरना हमारी क्रिकेट में जो सच बोलेगा वो नेगेटिव है, वो विलन है और वही खराब है। ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटी। अगर इसको भी हम नहीं समझना चाहते तो आपकी क्रिकेट कभी बेहतर नहीं होगी। जब तक आप अपनी क्रिकेट के अंदर वो बैलेंस नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप अपनी क्रिकेट के अंदर वो ऑनेस्टी नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप किसी को गेम से छोटा नहीं समझेंगे, जब तक आप सवाल करने वाले का गला नहीं घोटेंगे, जब तक आगे से आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं कौन होता हूं, मैं जवाब दूं आपको, मेरी परफॉर्मेंस भैया, आपकी परफॉर्मेंस किस का मिला के भी कुछ ना हो सका। आपकी परफॉर्मेंस आए या ना आए, आपकी टीम, आपका मुल्क हार गया, आपका मुल्क कल और मजीद हार जाएगा। ये है वो परफॉर्मेंस के नारे जो आप बैठ के लगाते हैं और आपके साथ 4-5 मिलकर लगाते हैं। भाई साहब टाइम अप हो चुका है मोहम्मद रिजवान के लिए, टाइम अप हो चुका है बाबर आजम की कप्तानी के लिए। बाबर आजम एक बैटर बन के खेलें, वो अहमियत करें कि उनके पास क्या टैलेंट है, वो अपने से प्रेशर हटाएं और अपने मुल्क के लिए सर्व करें। और रिजवान साहब इनको तो रेस्ट कराएं, क्योंकि रिजवान साहब से बहुत बेहतर और प्लेयर पड़े हुए पाकिस्तान के अंदर जिनका मौका है। आप ऐसे कौन से बहुत बड़े ब्रैडमैन है कि आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। और अगर आपकी टेक्निक के ऊपर सवाल हो तो आप बोलते हैं मैं किसी को जवाब देनी हूं। आप किस तरह किसी को जवाब देनी है? ये आज रमीज राजा के लिए भी लेसन है, ये मोहम्मद वसीम के लिए भी लेसन है, ये सकलेन मुश्ताक के लिए भी लेसन है कि आपने जो अपनी क्रिकेट को हशर नशर करके लाके एक चौराहे पे खड़ा कर दिया है, उस सबके कसूरवार आप हैं। क्योंकि आप लोग बांग्लादेश से जीत के समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, आप वेस्ट इंडीज से 1-1 सीरीज करके समझ रहे थे हम बहुत बड़े चैंपियन हैं। ये भूले बगैर कि एक टेस्ट मैच जो आपने जीतना था वो भी हारे। ये वही इंग्लैंड है जिनके घर हम पहुंचे थे पिछले समर्स के अंदर। एक रात पहले इनको कोविड होता है, इनकी पूरी टीम चेंज होती है और ये हमको व्हाइट वॉश कर देते हैं ओडीआई में। हम तुक्का करके एक T20 जीतते हैं, वो भी हैदर अली की वजह से। हैदर अली चौके छक्के मारते तो अगले दिन मिसबास को बोलते सीधे बल्ले नाल खेल। तो उसके बाद आके अब बहुत बड़े बड़े हम भाषण देते हैं कि ये टेक्निक, तो ये दिमाग, तो बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। उसके बाद ये वही इंग्लैंड है जो हमारे घर आती है, हमको T20 में हरा के जाती है। हमारे बॉलर्स जो मैजिकल परफॉर्मेंस की वजह से अगर वो मैच जीत रहे थे, नहीं हम सुपरस्टार, नहीं हम 3-4 हो गया। ये वही इंग्लैंड है जो अब आपको व्हाइट वॉश करके जा रही है। इंग्लैंड को हारते हुए टेस्ट T20 के हमने उसमें बोला था ना सीरीज में, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं 17 साल बाद। लेके जी एक और आपने गिफ्ट, अब एक और स्टेटमेंट आएगी, वो ये बोला जाएगा हमने गिफ्ट दे दिया इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज। हम तो जीतना ही नहीं चाहते थे। सच ये है कि आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में नीयत नहीं होगी, जब तक आपका सिस्टम साफ और शफाफ नहीं होगा, जब तक आपका सिस्टम मेरिट पे नहीं होगा, जब तक आपके सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपका सिस्टम कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधरेगा। ये बहुत रात लापली है कि ये हो जाए तो वो हो जाए, तो ये आ जाए तो वो आ जाए। हमको आदत पड़ चुकी है T20 क्रिकेट में, जिसमें कोई आके एक मैजिकल इनिंग खेलता है, मैच जीत जाते हैं और हम अपने आप को सुपरमैन, सुपरस्टार, वर्ल्ड नंबर 1, अब डंके बजाओ, पार्टियां करो T20 वर्ल्ड कप की। हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, हम वो नंबर 1 थे। पिछले साल ICC का ये अवार्ड हमें मिला था, बस वो इतने उसने उसको नीचा दिखा दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हमने $1 बिलियन को हरा दिया। $1 बिलियन वाले भी आज आप पे बैठ के हंस रहे होंगे कि इंग्लैंड ने जिस तरह आपको टेस्ट मैच में आपके साथ जो हशर नशर किया आज। ये टेस्ट मैच चौथे दिन खत्म होने के बजाय या तीसरे दिन भी खत्म हो सकता था। वो तो शुक्र कर दें, लाइट को जाके शुक्र करेंगे कि शुक्र है कि लाइट इतनी याद नहीं बची, वरना इंग्लैंड की तीसरे दिन में हमारी ऐसी तैसी फिर के घर चला जाता। आज शाम को ही बैठते, हीथ्रो उतरते, कल सुबह हीथ्रो उतर चुके होते, बोलते यार ओके थैंक यू टाटा बाय बाय, आपकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, हम 2 दिन पहले अपने घर वापस जा रहे हैं। सद अफसोस और अफसोस सिर्फ इस चीज का कि इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन को समझे बगैर जो हमारे अंदर हमारे कॉलर खड़े हैं, जो हमारे मिजाज हैं, जो हमारे एक्शन हैं, जो हमारे नाज नखरे हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान को तो हमने कोई 15 टेस्ट मैच लाइन से जीतवा के दिए हैं। जीते हमने 4 टेस्ट मैच लाइन से नहीं, हम 4 टेस्ट मैच अपने घर में लाइन से हार चुके हैं। ये एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि निकाह हो चुका है, रुखसती कल है, तो रुखसती की दावत कल खाने आ जाएगा, निकाह की दावत आज आप लोग खा लें। अब दूसरे बैठ के जो मजाक उड़ाना चाहे वो मजाक उड़ाए, क्योंकि हकीकत ही यही है, जब आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है तो उसको कौन डिफेंड कर सकता है। ठीक है यार, जिसने कहा कि मैंने इसको कप्तान बनाया उस पर भी लानत, इस कप्तान पे भी लानत पड़ गई अब, और इसको प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि चेयरमैन, वो भी यूनिवर्सल लानत के साथ। ये लानत जो पड़ी है ना, ये उनपे नहीं पड़ी जो फैंस है। फैंस ने तो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराया था मुल्तान से। ये आवाज क्यों लग रही है भाई? पर्ची से शुरू हुई थी आवाज ये, ठीक है। फिर वहां मुल्तान में आपने देखा होगा क्या क्या आवाजें लगी हैं। फिर
ठीक है, आवाजों ने बता दिया ना कि यार आप वो पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी का रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे वो लोग जो पाकिस्तान से। ये बाकायदा साजिशी, दोस्ती यारी, लाइक डिसलाइक, पौका पंडरी, पर्ची, बेटा भतीजा, ये लेविन है पाकिस्तान की भाई। और इसको प्रोटेक्ट करता है बाबर आजम। कहाँ छुपे बैठे हो भाई? आज आके तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सऊद शकील ने कहा ना कि मैंने लेट डाउन किया टीम को, तुम बोलो ये सही बात है। तुम्हें यार उन लोगों के मतलब कान नहीं खड़े हुए थे, आंखें नहीं फटी थी जब ये इंग्लैंड की सी टीम से व्हाइट वॉश हुआ T20 में। ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर है इंग्लैंड। ये क्यों अपने आप को तब्दील कर रहा है? नहीं, ये टीम बनाने आया है पाकिस्तान। उसको पता था ये फरमाइशी 11 खेल रही है, ये सेटिंगों वाले लोग खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम पे धब्बा लगाने वाले लोग खेल रहे हैं। ये पैसे लेके पाकिस्तान के नाम को बेच रहे हैं और आप चुप जाते हैं। डूब मारा चुल्लू मार पानी में, या आइसलैंड को उड़ा दो बम मार के, या खुद कहीं जाके डूब मारो। वो क्या लिख रहा है? वो मैं नहीं खेलता क्रिकेट मगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। वाह यार वाह। तुम लोग लाती हो, लाती ना एडमिट करते हो, चुप जाते हो। अब रेहान अहमद के पीछे चुप जाओगे। व्हाट अ ग्रेट टैलेंट, व्हाट अ डेब्यूटेंट। नासिर हुसैन को पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लगा। माइकल एंडरसन कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से नहीं आऊंगा, इतनी महफूज जगह। अबे यार ये कौन सी बात है? जो टके की इज्जत करवाती ये डकेट ऑफ ब्रूक से पाकिस्तान की तुमने खिलाने वाले दोनों यूनिवर्सल लाती है। लानत है मेरी तरफ से। ये वो लोग आए सामने जिन्हें इनमें क्लास दिखती है। कौन सी क्लास है ये बेगैरती की आखिरी गिलास है जो इनके पास है। घंटे की गिलास है ये। तुमने तो घंटे को भी जो है ना बदनाम कर दिया। तुम तो उससे भी कहीं गिरे हुए आदमी हो। बिल्कुल सही बात है। नीच नीच ये गिलास होती है। घुस गई, घुसा दी, दे दी गिलास की, बजा दी। नहीं, वो एक दफा कह रहे थे आकिब भाई के स्टेटमेंट के बाद इसको ग्रेड कहने वाले निकल कर आए जरा। अभी मैं दिखाता हूँ वो जो शब्द इतना बड़ा ग्रेड दूंगा मुंह से बाहर आएगा पूरा। वो जो शब्द रमीज हसन राजा, इतना सस्ता सौदा किया तुमने पाकिस्तान का। भाई आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। सौदा किया है, सौदेबाजी करी है तुमने, बेचा है पाकिस्तान को अपने मफाद, अपने तस्कीन के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए। अबे हो रहे कि यार सेल्फिश रन और लानत पे जो इसके 1000 रन जिसमें पाकिस्तान का सौदा हुआ है 2022 में। लानत है इसके रन के ऊपर, लानत है। ठुड्डे मार के बाहर करो इस घंटे का किंग है, था और रहेगा घंटे का किंग। ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग। लोगों की क्या झूल जाओ इसके पकड़ के, चूस लो इसके पकड़ के। वो बदकारी है जो अवाम ने देखी है। ये बदकारी में लेता हूँ, ये बल्लेबाजी में नहीं, बदकारी करी है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बिल्कुल। और बदकारी जो होती है फिर वो होती रहती है, वो फिर रुकती नहीं है। बदकारी में पाकिस्तान के बच्चों को शैतान शामिल हो ये मैसेज दिया तूने पाकिस्तान के बच्चों को कि व्हाइट वॉश हो जाओ और ढिठाई से, जिद्दीपन में, खुदगर्जी में, साजिशों में बदनाम कर दो पाकिस्तान को। ये तुम दे रहे हो पाकिस्तान को। भाई मेरे मुल्क की इसे कहते हैं लीड करना। वो जो आया था ना मोइन अली, वो तुम उसके पीछे लग गए थे भाई भाई करके। वो थूक के गया था बोल के सिक्स पैक मारना था। इतनी फारिग टीम। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैं पहले भी बोल चुका था। बाप भाई बहनों बेटा मत बनाया करो। ये लानती है, तारीफें करते हैं झूठी झूठी। अब क्यों नहीं कर रहा तारीफ तुम्हारा रूहानी खालू? बेगैरत घंटे के फैन किधर है? निकल कर आओ ना। ये अफसोस है मगर ये वो धब्बे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया। ये वो धब्बे वल्ला तुम्हारे घंटे का सीधा वल्ला। अबे 50 रन तो बेन टिकट ने टूटे हुए बल्ले से मारे। पाकिस्तान में इतनी बुरी क्रिकेट नहीं है। बच्चा डरा हुआ है टीम में इससे यार। मुझे क्या घंटे का फायदा है बता के।
है, मैं तो दुश्मनियां कर रहा हूँ उल्टी, और ठीक है, लोगों को सच भी बता रहा है, उल्टी दुश्मनी भी है। मुझे सच क्यों बोल रहे हो? इसको क्या फायदा बताने का कि भाई यहाँ पर इसकी मिसिंग कर रहा है, यहाँ पे मिसिंग कर रहा है, ठीक है। अबे भाई लोग तो अय्याशिया कर रहे हैं, झूठ बोल के इतने समोसे बने हुए सवालात करते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, फील्ड में आज क्या हुआ, कुदरत का निजाम है, कैसा हुआ, मैं रिजवान को कुछ नहीं कह सकता, उसकी इंटेंट अच्छी थी। अबे जो रूट खास तौर पे बैन स्टोक से हंस के बॉल मांगता है, रिजवान आया मुझे दे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने सऊद शकील से सवाल किया है ना, सबो खून मार दिया। ये सवालात लेट हो गए, पाकिस्तान पे कलंक का दाग बन के निकले। ये मेरी भट्टी साहब जैसे लोगों से गुजारिश है कि अब खुल के बात करें, खुल के। अब ये भी बता दे कि सरफराज लिफाफे नहीं देता था, बताए, पता चलेगा अभी। और वो काली भेड़ों का भी नाम ले दे आप। ये लिफाफी खिलाड़ी भी है, ये पक्की दोस्तियों में तेरे बाल खराब ना हो जाए। आप शरीफ आदमी हैं, आप ले सकते हैं, आपको सब पता है। सरफराज के खिलाफ कराची से खैबर तक साजिश क्यों हुई थी? वो जो शैम्पू बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में बता दूं मैं। जो आदमी कप्तानी का कैंडिडेट हुआ उसे बाहर किया, इमाद वसीम बाहर, असद शफीक बाहर, क्योंकि असद टेस्ट का कप्तान था, इमाद ओडीआई का। एक दाग नहीं है उसके कपड़ों पे, कल भी देख लेना तुम मोहम्मद वसीम का। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो जो शैम्पू बच्चे होते हैं ना घरों में, जब वो बाहर निकलते हैं, मम्मी पूछती है बेटा कहाँ जा रहे हो, मम्मी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कपड़े खराब ना हो, कपड़े। मोहम्मद वसीम वो कैरेक्टर है, इनके कपड़ों पे एक दाग नहीं है, एक बॉल रगड़ने का निशान नहीं है। दाग तो अच्छे लानत है कि उसके बाल अच्छे हैं, कहने को वसीम तेरे बाल अच्छे हैं, जब तू भागता है बस तू ये खूबसूरत है, तू खेलेगा पाकिस्तान के नाम पे, भले पाकिस्तान की बैंड बज जाए, ऐसी की तैसी हो जाए, दुनिया का कोई भी थका हुआ खिलाड़ी आकर तुम्हारी बजा दे, बच्चा बूढ़ा जवान तुम्हारी मार रहा है पकड़ के, और तुम के छुप छुप के कह रहे हो कि रेहान अहमद व्हाट अ ग्रेट डेब्यूटेंट। उनके खेल ने बताया है कि अपने फैसले ठीक कर लो पाकिस्तान को, और उनके इंटरव्यूज ने बताया कि अपने फैसले करने वाले ठीक कर लो, ठीक है ना। तो ये दो चीजें जहां पाकिस्तान ने बड़ी मार खाई है। जाहिर है जब आपका ज़हनी उस चीज के ऊपर नहीं है जिसकी जरूरत है, तो फिर आप प्लान कैसे कर सकते हैं, आपके फैसले उसके हक में कैसे जा सकते हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, बहुत बड़ा नुकसान, हैवी नुकसान पहुंचाया है, वो आपके लगाव ने पहुंचाया है छोटे फॉर्मेट के साथ। जो आपका इश्क है ना T20 के साथ, अंधा इश्क, ठीक है ना, वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ते ओ सारी दी सारी जड़ी अन्नी पाई है ना प्यार ने, और तुहाडी अच्छी क्रिकेट नू, तुहाडे प्लेयरां दी स्किल लेवल्स नू, तुहाडे प्लेयरां दी मेंटेलिटी नू, उन्हां दी ग्रोथ नू उन्हें जीरो करता फड़ के। अब हुआ क्या है, अब आदर थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है हाफिज जी कि जो आपका यंग लॉट है ना, उसमें आपको तैयार प्लेयर कोई नहीं मिल रहा, ठीक है जी। यंग लॉट में आपको तैयार प्लेयर नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो T20 तर्ज के उसमें मिल रहा है। उसकी ख्वाहिश है T20 खेलना है, उसकी नजरें PSL पे है या लीगों पे है, उसकी नजर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे है ही नहीं। अगर वनडे मिल जाए वेल एंड गुड, टेस्ट क्रिकेटर का कलर लग जाए वेल एंड गुड, कि जी टेस्ट कैप मिल जाए, लेकिन टेस्ट कैप खाली लेने की बात नहीं होती, टेस्ट खेलने होते हैं। टेस्ट में अपने आप को मनवाने के लिए इट इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और असल स्किल लेवल्स का टेस्ट वही है। तो भैया ऐसे कोई रेडी नहीं होता। आप कह रहे हैं ना हुरैरा इज रेडी, तो हुरैरा हैज डन एक्सेप्शनली वेल, बट ये रेडी तब होंगे जब इनको रेडी किया जाएगा, और करने के लिए आपको इनको मजीद क्रिकेट खिलानी है, पाकिस्तान से बाहर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है, टूर्स कराने हैं, और फिर बेहतरीन करके इनको टीम में लाना है। अगर आपने पहले से पिछले रिसेंट सालों में कुछ नहीं सीखा तो फिर वो रेडी है, फिर तो मैं कहना बल्कि बुढ़ा हो रहा बाहर। जे तुसी कोई सबक लेके आगे चलना है, कुछ इंप्रूव करना है, दुनिया की जो प्रोफेशनल आउटफिट्स हैं उनका अगर मुकाबला करना है, तो फिर अभी वो तैयार नहीं है। अभी यह है कि आप उसे 2 सीजन A टीम्स के टूर्स कराएं, तो फिर जाके वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। वरना हो सकता है बांग्लादेश के अलावा वो भी कर दे 200,
हो सकता है श्रीलंका के खिलाफ भी रन कर दे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया जाके बड़ी टीमों के आगे जो है अच्छी कंडीशंस के अंदर वो कोई इफेक्टिव प्लेयर आपके साबित होंगे, तो वो तो T20 में जिन विकेटों में बाउंस था हमारी कंपार्ट आ गई, जहां पर पर्थ में बाउंस था 130 में हमें 10 स्कोर ज्यादा लग रहा था, जहां मेलबर्न में बाउंस था वहां हारिस बैट घुमाए जा रहे थे, जो गेंद है और जो बैट है उसका आपस में मुलाकात ही नहीं हो रही थी। गेंद कह रही थी मैं इधर जा रही हूँ, बैट कह रहा थी अच्छा तेरी मर्जी है। तो बात यह है कि ये जो फनेटिक माइंडसेट है ना, और नो ऑल माइंडसेट है कि जो हमें पता है वो आपको नहीं पता, मुझसे कोई बात ना करे क्रिकेट की, जो मैंने पता होता नहीं पता, जो होता था इससे कई साल पहले हम ऐसे करते थे, और भाई जो आप करते थे ना वो भी अब नहीं होता, और जो आप अभी कर रहे हैं ना इससे भी आगे कुछ नहीं होना। तो आपकी मेहरबानी आप वो काम ना करें जिसका आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। अगर इतने आप काबिल होते, इतने तुसी योग्य होंगे ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी किसी ने कदी बाया होंदा एक्सपर्ट पैनल दे विच, तुसी सारी उम्र नारे ही मारते रहे ने लोग कुछ, तो नारों में ही उन्होंने समझा है। जैसे बड़े लोग आपको मिलेंगे वो कहते हैं भाई हमने खेली तो नहीं है लेकिन हमने कवर बहुत की है। तो बात यह है कि ठीक है, whether you have covered, whether you have not played, you can still take good decisions. बट आपने बहुत सारी खेल के भी सब गवा दी, उसका भी एग्जाम्पल हमने देख लिया। और फिर जिस किस्म की आपकी सिलेक्शन है, जिस किस्म के आपके वो लोग हैं जिनसे आप समझते हैं कि आगे से पाथवेज को चलाएंगे, आपको प्लेयर बना के देंगे, जीरो आउटपुट है। ये तो वैसे अच्छा वाला निशान हो गया है, और जिस तरह मर्जी कर लो, जीरो आउटपुट है, जीरो टोटल। सो दिस इज नॉट द वे, एंड इफ इट कंटिन्यूज यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन वेरी फास्ट। ठीक है, आप अपनी होम कंडीशंस में आपको पता ही नहीं किस तरह खेलना, आपके पास टीम, आपके दो बॉलर के अनफिट हो गए हैं, एक शाहीन और एक हारिस, आपको पता ही नहीं दुनिया में और पाकिस्तान में कोई और बॉलर भी है कि नहीं। आप फहीम को टेस्ट खिला रहे हैं, एक ओवर करा रहे हैं, ठीक है, आप फहीम को क्यों खिला रहे हैं? आप दूसरा स्पिनर क्यों नहीं खिला लेते उसकी निस्बतन? व्हाई नॉट यासिर शाह, व्हाई नॉट नवाज, व्हाई नॉट एनी गुड स्पिनर? फहीम को आप क्यों खिला रहे हैं एक ओवर के लिए? और अगर आप समझते हैं कि हसनैन अच्छी रिवर्स स्विंग कर सकता है और 3 ओवर तेज कर सकता है, तो क्या वो दिन में 4 दफा 3 ओवर नहीं कर सकता? क्या एक दिन में 90 ओवर्स में गैप ले लेके वो 3 ओवर नहीं कर सकता तेज अपनी टीम के लिए? आप लोग क्या कर रहे हैं? को क्रिकेट की समझ कोई कुछ करीब से भी गुजरा है कि नहीं आप लोगों में से? और जिन लोगों ने T20 में वर्ल्ड कप जीते हैं या T20 के अंदर रिसेंटली जो डोमिनेट कर रही हैं दुनिया में, एक्चुअली डोमिनेट कर रही हैं टीमें, वो भैया फर्स्ट क्लास की बेस से बने हुए हैं। वो स्कूलों में और कॉलेजों में और क्लबों में T20 खेल के नहीं आए हुए। उनके जो बेसिक स्टार्ट है ना, उनके बेसिक स्टार्ट लंबे फॉर्मेट के हैं। उन्होंने जो जमातें इनिशियली पढ़ी हैं वो लंबे फॉर्मेट की हैं। तो खुदा का वास्ता है, अपनी अंखा ते जो तुसी पानी ते नहीं मारना, दूसरे दे ते मिट्टी ना पाओ। साडे ते अगे मिट्टी पई हुई है, कम से कम दूसरे दे अखा ही ना पाओ मिट्टी, फजूल गल्लां कर करके। और जिनको थोड़ा सा क्रिकेट की समझ है ना, थोड़ी सी क्रिकेट की समझ है, उनको पता है कि ये नुकसानदेह चीज है। और तमाम बड़े प्लेयर जो हैं, अगर आपको कमेंट्री मिल रही है या व्हाटएवर जो भी मिल रहा है, कम से कम ये ना कहें कि T20 क्रिकेट का फ्यूचर है पाकिस्तान की। मैं आज एक बहुत सीनियर बड़े हैं उनसे बात कर रहा था क्रिकेट के, तो वो भी मजबूरन बेचारे क्लब का टूर्नामेंट भी 20 ओवर का कराना पड़ता है, क्योंकि अब सारे खेलते ही हैं। तो उनके निकल के क्लब क्रिकेट में हम ज्यादा जो है ना टीमों को मौका दे रहे हैं और उसकी जो है ना एक अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो क्रिकेट की रिवाइवल के लिए।
तो मैंने कहा T20 तो वर्ल्ड कप भी जीत के क्रिकेट रिवाइव नहीं हो सकती, तो क्लब के 20 ओवर के टूर्नामेंट से क्या होगा? बात यह है कि अगर आपने टूर्नामेंट कराना है, व्हाई नॉट 50 ओवर, व्हाई नॉट 2 डे, एक टीम एक दिन 80 ओवर खेले, एक दिन अगले दिन एक टीम 80 ओवर खेले। तो हमारा जो है ना ओवरऑल डायरेक्शन ही मतलब वो गलत पाथ पे हम लोग।